गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे किंगडम एनिमेलिया का नेक्स्ट पार्ट जो कि है फाइलम पॉरीफेरा। देखिए लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फाइलम्स के बारे में बता दिया था, ठीक है। किंगडम एनिमेलिया को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज वर्टिब्रेटा एंड सेकेंड वन इज इनवर्टिब्रेटा एंड वर्टिब्रेटा, ठीक है। इनवर्टिब्रेटा एंड वर्टिब्रेटा, ठीक है। इनवर्टिब्रेटा और वर्टिब्रेटा में यहाँ पे ये देखिए वर्टिब्रेटा में डिवाइड किया गया है। इन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, इन का मतलब होता है एब्सेंस, और वर्टिब्रेटा का मतलब होता है वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम का मतलब होता है बैकबोन। अगर एब्सेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम होगी तो उसको हम कहेंगे इनवर्टिब्रेटा, ठीक। किंगडम एनिमेलिया में भी दो कैटेगरी के एनिमल आते हैं, एक आता है इनवर्टिब्रेटा और दूसरा क्या होता है वर्टिब्रेटा। इनवर्टिब्रेटा का मतलब है एब्सेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, और वर्टिब्रेटा में देखिए वर्टिब्रेटा में कोई भी एब्सेंस जैसा वर्ड लगा नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम। तो यहाँ पे देखिए ये आपका इनवर्टिब्रेटा एब्सेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम होगा, और वर्टिब्रेटा का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। अब आइए इसके पहले फाइलम्स में चलते हैं। पहला फाइलम क्या था, फाइलम पॉरीफेरा। देखिए फाइलम पॉरीफेरा दो टर्म से मिलके बना हुआ है, पॉरी प्लस फेरा। दिख रहा होगा आपको, दो टर्म है इसमें, पॉरी प्लस फेरा। पॉरी का मतलब होता है यहाँ पे पोरस, ठीक है, पोरस, और फेरा का मतलब क्या होता है टू बियर, ठीक है। पोरस का मतलब यहाँ पे होल से है, होल, ठीक है, होल। तो यहाँ पे पॉरी टर्म जो है वो पोरस से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है होल, और फेरा का मतलब क्या होता है टू बियर, मतलब कि धारण करने वाला। तो इसका मतलब क्या हो गया, होल को बियर करने वाला एनिमल क्या कहलाएगा, पॉरीफेरा कहलाएगा। तो फाइलम पॉरीफेरा में जितने भी एनिमल्स आते हैं, ठीक है, जितने भी एनिमल आते हैं उनकी बॉडी पे क्या होता है, होल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बहुत ही माइन्यूट होल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लार्ज होल भी होते हैं जिसको हम कहते हैं ऑस्कुलम, और स्मॉल होल होते हैं जिसको हम कहते हैं ऑस्टिया, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसमें एग्जाम्पल आता है आपका, एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला, यूप्लेक्टेला, ग्रांटिया एटसेट्रा, ठीक है। नेम टफ है लेकिन आपको पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाएगा। स्पॉन्जिला है, यूप्लेक्टेला है, स्पंजेस बहुत सारे होते हैं, ग्रांटिया है, ऐसे और भी एनिमल्स होते हैं जो कि फाइलम पॉरीफेरा में रखे गए हैं, जिनके बॉडी पे क्या होता है, होल प्रेजेंट होता है। अब फाइलम पॉरीफेरा के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, मैं सिर्फ डायग्राम बनाऊंगी, आप उसको पूरी तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। बिल्कुल ईजी तरह से हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म से। ये देखिए डायग्राम मैं बनाने जा रही हूँ, डायग्राम मैं बनाऊंगी, आप इसका आइडेंटिफिकेशन खुद से करेंगे, इसका फीचर खुद से निकालेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। आपके एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम दिया हुआ है। पूरे बॉडी सरफेस पे इसके स्मॉल होल प्रेजेंट होता है, स्मॉल होल, और इस स्मॉल होल को कहते हैं ऑस्टिया, और जो लार्ज होल होता है उसको हम कहते हैं ऑस्कुलम, ठीक है। ये सबस्ट्रेटम से अटैच होता है, सबस्ट्रेटम से अटैच होगा, क्योंकि सेसाइल होता है। सेसाइल मीन्स ये फ्रीली मूव नहीं कर सकता, एक जगह पे किसी वुड के थ्रू या फिर किसी रॉक के थ्रू क्या होता है, अटैच होता है, ठीक है। तो ये सबस्ट्रेटम से अटैच होगा, सेसाइल एनिमल होता है, ठीक है। ये स्मॉल होल इसको हम कहेंगे ऑस्टिया, लार्ज होल जो होता है इसको हम कहेंगे ऑस्कुलम, और ये बॉडी के ऊपर स्पिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, स्पिक्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे,
कैलकेरियस स्पीक्यूज। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम मैंने बनाया है, सिंपल सा डायग्राम बनाया है किसका, फाइलम पॉरीफेरा के साइकॉन का। ठीक है, साइकॉन है इसका नाम। आइए देखते हैं सबसे पहला फीचर। सबसे पहला फीचर क्या होगा इसका, देखिए सबसे पहले तो इसका हैबिटेट क्या होता है। हैबिटेट मीन्स कि इसके रहने की जगह। ठीक है, हैबिटेट का मतलब रहने की जगह। तो हैबिटेट कैसा होता है इसका, हैबिटेट होता है ये एक्वेटिक होता है, एक्वेटिक एनिमल होगा। ठीक है, एक्वेटिक एनिमल होता है, फ्रेश प्लस मैराइन वाटर में सर्वाइव करेगा। एक्वेटिक एनिमल होगा। ठीक है, सेसाइल होता है, सेसाइल मीन्स नॉट फ्रीली मूव। ठीक है, फ्रीली मूव नहीं कर सकता। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट फीचर आप लोग खुद से बताएंगे। ठीक है, खुद से बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, नेक्स्ट फीचर बताइए। सबसे पहला फीचर आप क्या बताएंगे, सबसे पहला फीचर बताएंगे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसकी कैसी होती है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है। देखिए बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको जब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बताया था, तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में आपको बताया था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी कैसी होगी इनकी, सेल से बना होगा, टिश्यू से बना होगा, ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम। तो एक बात मैं आपको बता दूं, ये स्टार्टिंग है। ठीक है, मीन्स किंगडम एनिमेलिया का फर्स्ट फाइलम है, तो लोअर से हम लोग हायर में चल रहे हैं, तो लोअर एनिमल्स कम डेवलप होंगे। तो सबसे पहला आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या था, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मल्टी सेलुलर था, है ना, मल्टी सेलुलर था। तो इनका जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब इनकी बॉडी क्या बनी होगी, किसकी बनी होगी, सेल्स की बनी होगी। किस फॉर्म में होगा, सेल्स, एग्रीगेट फॉर्म में होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट देखिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर, डायग्राम देखिए ध्यान से, आइए देखते हैं। नेक्स्ट मैंने बताया था आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या, सिमेट्री बताया था। सिमेट्री कितने टाइप की बताई थी, 3 टाइप की, एसिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री। आप इस एनिमल को जरा देख के बताइए कि कौन सी सिमेट्री इसमें फॉर्म होगी। ठीक है, कौन सी सिमेट्री इसमें फॉर्म होगी। ठीक है, इसमें एसिमेट्री फॉर्म होगी, बाइलेटरल होगी नहीं कि क्योंकि इसका साइज देखिए। ठीक है, दोनों इक्वली डिवाइड नहीं हो पाएंगे, ये साथ में है, इक्वली डिवाइड नहीं हो पाएंगे। ठीक है, और देन उसके बाद आता है रेडियल सिमेट्री। ठीक है, रेडियल सिमेट्री फॉर्म नहीं होगा। तो यहाँ पे ये जो पॉरीफेरा एनिमल होता है इसमें जो सिमेट्री फॉर्म होती है वो होती है आपकी एसिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री कैसी होगी, एसिमेट्रिकल होंगे ये। ठीक है, और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जैसे ग्रांटिया वगैरह हो गया, तो उनमें रेडियल सिमेट्री भी बन सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉरीफेरा के जो एनिमल होते हैं वो 2 तरह के सिमेट्री को शो करते हैं। फर्स्ट इज एसिमेट्री एंड सेकंड वन इज रेडियल सिमेट्री। तो आइए लिख देते हैं यहाँ पे, फर्स्ट क्या हो जाएगा, एसिमेट्री एंड रेडियल सिमेट्री। ठीक है, रेडियल सिमेट्री। ठीक है, समझ में आ रहा है। देन उसके बाद बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था, नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था, देखिए नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था ये डिप्लोब्लास्टिक होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। कहने का मतलब है जर्मिनल लेयर इनका कैसा होगा। तो इनका जर्मिनल लेयर देखिए, मैंने कहा कि ये लोअर एनिमल है, मतलब हम पॉरीफेरा से किंगडम एनिमेलिया की स्टार्टिंग ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे लोअर एनिमल में ये आते हैं, तो इनमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होता है। ठीक है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, तो इसमें डिप्लोब्लास्टिक 2 जर्मिनल लेयर फॉर्म होते हैं, वो भी वेल डेवलप नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद मैंने आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बताया था, क्या बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बताया था, सीलोम। ठीक है, सीलोम याद है, सीलोम आपकी कैविटी, बॉडी में प्रेजेंट कैविटी, तो इनके अंदर जो कैविटी प्रेजेंट होती है वो क्या होती है, एसीलोमेट प्रेजेंट होती है। ठीक है, बॉडी के अंदर देखिए सेल्स ही अरेंज नहीं है पूरी तरह से, सेल भी एग्रीगेट फॉर्म में है, तो बॉडी के अंदर सीलोम कहाँ से होगा, है ना, सीलोम बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए एसीलोमेट ये एनिमल होते हैं, एसीलोमेट एनिमल होंगे। कौन से एनिमल होंगे, एसीलोमेट एनिमल होंगे। कहने का मतलब क्या है, इसमें एसीलोमेट मैंने बताया था आपको याद होगा, ए का मतलब एब्सेंस होता है और सीलोमेट जो टर्म है ये सीलोम से आया है, इसका मतलब है एब्सेंस ऑफ सीलोम इनमें होगा। एब्सेंस ऑफ सीलोम मीन्स बॉडी वॉल, ये बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल
और इनके बीच का जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, एलिमेंट्री कैनाल डेवलप ही नहीं होता है इसमें, ठीक है। इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल डेवलप ही नहीं होता, और जब एलिमेंट्री कैनाल नहीं है तो आप सोचिए सिमेट्री कहाँ से, सीलोम कहाँ से होगा, सीलोम होगा नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल है ही नहीं, ठीक है, तो इनके बीच का स्पेस कुछ होता ही नहीं है, इसलिए इनमें एसीलोमेट प्रेजेंट होगा, ये एसीलोमेट एनिमल होते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे बॉडी पे क्या दिख रहा है, बॉडी पे दिख रहा है स्मॉल होल, मैंने बताया स्मॉल होल क्या है, स्मॉल होल कहलाता है ऑस्टिया, ठीक है, और लार्ज होल कहलाता है क्या, ऑस्कुलम, ठीक है। स्मॉल होल क्या कहलाएगा, ऑस्टिया, और लार्ज होल क्या कहलाएगा आपका, ऑस्कुलम। तो यहाँ पे देखिए लिख देंगे नेक्स्ट पॉइंट ऐड कर दीजिए, नेक्स्ट पॉइंट ऐड कर दीजिए, क्या ऐड करेंगे, स्मॉल होल is ostia and large hole is osculum, ठीक है। अब देखिए इनमें जितने भी सिस्टम होते हैं, मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है भाई, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, खुद सेल से बना है, ऑर्गन डेवलप होते नहीं है, तो सिस्टम कहाँ से होंगे, ठीक है, सोचने वाली बात है। तो सारे जितने भी सिस्टम होते हैं इनमें वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, सारे जितने भी सिस्टम होंगे वो क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। तो क्या लिखेंगे आप, नेक्स्ट पॉइंट हम ऐड कर देते हैं, एब्सेंस ऑफ digestive system, respiratory system and excretory system, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होता है, एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम ऐड कर लीजिएगा आप लोग, एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब देखिए सारे सिस्टम इनमें एब्सेंट होते हैं, तो ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ कैसे करते हैं अपनी लाइफ की, है ना। डाइजेशन अगर नहीं करेंगे, खाना नहीं खाएंगे अगर, तो सरवाइव करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है। रेस्पिरेशन नहीं करेंगे, सरवाइव करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है। एक्सक्रीशन नहीं करेंगे, सरवाइव करेंगे नहीं करेंगे। तो सारे जब सिस्टम इनमें प्रेजेंट होते हैं तो ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ कैसे करते हैं लाइफ की। तो देखिए इनमें जो लाइफ प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, देखिए आइए बताते हैं डायग्राम में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे देखिए जो स्मॉल होल है और जो लार्ज होल है, ये सारे डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराता है, लाइफ प्रोसेस कराता है। देखिए स्मॉल होल, क्योंकि ये क्या होता है, एक्वेटिक एनिमल होता है, हमेशा पानी में रहेगा, वाटर में रहेगा, तो इसके अंदर क्या होता है, वाटर करंट, ठीक है। जब वाटर करंट फ्लो होता है तो पानी क्या हो जाएगा, अंदर कॉन्टिन्यूसली आता रहेगा, ठीक है। वाटर क्या होता है, अंदर की तरफ आता रहता है, किसके थ्रू, स्मॉल होल के थ्रू, किसके थ्रू, स्मॉल होल के थ्रू। स्मॉल होल के थ्रू क्या होगा, जो वाटर है वो अंदर आएगा, और वाटर के साथ साथ कुछ पार्टिकल्स भी आते हैं, कुछ फूड भी आते हैं, ठीक है। उन फूड को क्या करता है, ये रोक लेगा, ठीक है, रोक लेगा, और बाकी जितना भी एक्सेस अमाउंट में जो वाटर होता है उसको ऑस्कुलम के थ्रू, लार्ज होल के थ्रू क्या करेगा, ये निकाल देता है, ठीक है। और बीच में इनमें क्या होता है, बीच में कैविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है, स्पंजोसील कहते हैं, ठीक है। स्पंजोसील में क्या करेगा, ये सारा जितना भी फूड मटेरियल्स आया है, पार्टिकल आया है, उसको रोक लेता है, और जितना भी एक्सेस अमाउंट में वाटर होगा वो क्या होता है, स्पंजोसील से होते हुए आपका ऑस्कुलम से ये आउट हो जाता है, ठीक है। तो उससे, उस वाटर से इसको क्या होता है, उस वाटर से उसको फूड भी मिल जाता है, ऑक्सीजन भी मिल जाएगा, और एक्सक्रीशन के लिए क्या है, एक्सक्रीशन के लिए आपका ऑस्कुलम है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ अपनी ऑस्टिया और ऑस्कुलम से ही क्या करता है, परफॉर्म कर लेता है, ठीक है। तो क्या है इसके फीचर, देख लीजिए। सबसे पहला फीचर क्या है, देखिए सबसे पहला फीचर, डायग्राम आप याद रखेंगे, अगर आपको डायग्राम याद है तो सारे फीचर आप खुद पे खुद निकाल लेंगे। तो सबसे पहला फीचर क्या है, पहला फीचर है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इसमें, ठीक है। हैबिटेट कैसा है, वो एक्वेटिक ही होगा, एक्वेटिक एनिमल है, सेसाइल होगा, मूव नहीं कर सकता, एक जगह पे सबस्ट्रेटम के थ्रू क्या होता है, अटैच रहता है। देन उसके बाद आपका सिमेट्री, एसिमेट्री फॉर्म करता है, प्लस इसमें कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनमें रेडियल सिमेट्री फॉर्म होती है। एसीलोमेट कैविटी क्या होगी, कैविटी एब्सेंट होगी। देन उसके बाद स्मॉल होल जो होता है ये ऑस्टिया कहलाता है, लार्ज होल क्या होगा, ऑस्कुलम कहलाएगा। एब्सेंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट
चलते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ। देखिए नेक्स्ट फीचर देखिए आपका रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन, इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है? रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होगा कि ये अपने जैसे इंडिविजुअल को फॉर्म कर सकते हैं। तो रिप्रोडक्शन इनका दोनों तरह से होता है। ठीक है, देयर आर टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, और सेक्सुअल में क्या होता है, गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, दो पेरेंट से गैमीट फॉर्म होता है जिससे फ्यूज़न होके एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्म होता है। तो रिप्रोडक्शन इनमें क्या होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों होता है, और ये हर्माफ्रोडाइट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हर्माफ्रोडाइट एनिमल। हर्माफ्रोडाइट का मतलब समझते हैं? हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड। सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड मतलब कि अगर हम बात करें तो इनके जितने भी इंडिविजुअल होते हैं, फाइलम पॉरीफेरा में आने वाले जितने भी एनिमल होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, मोनोसियस होते हैं, बाइसेक्सुअल। कहने का मतलब ये है कि इनमें जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट होता है। क्या कहा मैंने? जितने भी इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, चाहे वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो चाहे वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, वो एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट होगा। ऐसे एनिमल को क्या कहते हैं? हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इनमें दोनों तरह के रिप्रोडक्शन परफॉर्म होते हैं। अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है इनमें, एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो बाई फ्रेगमेंटेशन होता है। बाई फ्रेगमेंटेशन और बडिंग की प्रोसेस से होगा। ठीक है, बाई फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, अब इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? ठीक है, टू पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है जिसमें इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट होगा। ठीक है, और दोनों क्या होंगे, आपस में गैमीट बनाएंगे, और मेल एंड फीमेल गैमीट, मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज होंगे, और फ्यूज़ होने के बाद, ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमेट क्या होंगे? फ्यूज़ होंगे, और फ्यूज़ होने के बाद जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से एक नया पॉरीफेरा, एक नए साइकॉन का डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें दोनों तरह के रिप्रोडक्शन परफॉर्म होते हैं। क्लियर हो गई बात? अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक में हम इनके स्पिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपने यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे मैंने बनाया था, जब डायग्राम बनाया था तो आपने देखा था मैंने कि पूरे बॉडी सरफेस पे इस तरह से स्पिक्यूल्स बनाए थे, है ना, स्पिक्यूल्स। तो यहाँ पे स्पिक्यूल्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, वो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं। आइए देखते हैं स्पिक्यूल्स कितने टाइप के होते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ स्पिक्यूल्स की बात करें, टाइप्स ऑफ स्पिक्यूल्स की बात करें, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये रेफरेंस बुक में आपको मिलेगा, और नीट एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो 70% जो क्वेश्चन होते हैं वो तो आपको एनसीईआरटी से मिल जाएंगे, और जो 30% क्वेश्चन होते हैं वो एडिशनल क्वेश्चन होते हैं जो कि इन्हीं सब से पूछे जाते हैं, जो कि आप छोड़ देते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ स्पिक्यूल्स, यहाँ पे 3 टाइप के स्पिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, पहला स्पिक्यूल होता है मोनेक्सॉन। ठीक है, मोनेक्सॉन। सेकंड होता है ट्राई रेडिएटेड। ठीक है, और थर्ड होता है टेट्रा रेडिएट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ स्पिक्यूल, 3 टाइप के स्पिक्यूल है, मोनेक्सॉन, ट्राई रेडिएट और टेट्रा रेडिएट। तो यहाँ पे आइए सबसे पहला देखते हैं। यहाँ पे टर्म से आप समझ जाओगे, आपको बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टर्म आप समझ जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको अपने आप क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मोनेक्सॉन, यहाँ पे मोनो टर्म है। ठीक है, मोनो टर्म है, मोनो का मतलब क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, एक्सॉन का मतलब एक्सिस हो जाएगा। तो ऐसे स्पिक्यूल्स जिसमें क्या होता है 1 एक्सिस होगा, मतलब कि इस तरह के जो स्पिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, इस तरह के स्पिक्यूल्स जो होते हैं उसको हम कहते हैं मोनेक्सॉन। नेक्स्ट इसके बाद ट्राई रेडिएट। ट्राई का मतलब क्या होता है बोलिए? ट्राई का मतलब होता है 3। ट्राई का मतलब 3 होता है। रेडिएट का मतलब रेडिएशन निकलना। तो ये एक ऐसा स्पिक्यूल होता है जिसमें 3 रेडिएशन निकलते हैं। ठीक, 3 रेडिएशन ऐसे। ठीक है, ये देखिए
ठीक, 3 रेडिएशन निकल रहा है ना, ठीक है, तो इसको हमने क्या कहा, ट्राई रेडिएट कहा। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, टेट्रा रेडिएट। टेट्रा का मतलब क्या होता है बोलिए, 4 होता है, ठीक है 4, और रेडिएट का मतलब क्या होगा, अगेन रेडिएशन। तो 4 तरह के 4 तरह के रेडिएशन जब निकलेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, टेट्रा रेडिएट। अब देखिए आइए निकाल देते हैं 4 रेडिएशन, ये देखिए निकल गए। तो देखिए किसी भी पॉरीफेरा की जो बॉडी होती है, बॉडी सरफेस होता है, इसमें मैं डायग्राम भी बना के आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। बॉडी की सरफेस पे क्या होता है, या तो एक्सॉन टाइप का, या तो एक्सॉन टाइप का, ये देखिए एक्सॉन टाइप का स्पिक्यूल होगा, मोनोएक्सॉन है, ठीक, या तो आपका ट्राई रेडिएटेड होगा, ट्राई रेडिएटेड, या फिर आपका क्या होगा, टेट्रा रेडिएटेड, ठीक है। डायग्राम में समझ में आ रहा होगा, ये क्या है आपका मोनोएक्सॉन है, मोनोएक्सॉन, ठीक है। सेकंड आपका ये वाला देखिए 1 2 3 ट्राई रेडिएट है, रेडिएट है, और नेक्स्ट आपका है टेट्रा 1 2 3 4, ठीक है 4 टेट्रा रेडिएट, टेट्रा रेडिएट। क्लियर हो गया ये स्पिक्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, जो कि क्या है आपका टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम भी आपका मेंशन किया गया है एनसीईआरटी में, लेकिन कैनाल सिस्टम के बारे में बताया नहीं गया, एक्सप्लेन नहीं किया गया, लेकिन मैं आपको कैनाल सिस्टम बताऊंगी, बहुत ही इजी है, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में कैनाल सिस्टम क्या होता है नेक्स्ट टॉपिक में। तो कैनाल सिस्टम देखिए इनग्रेशन और इग्रेशन में हेल्प करता है, ठीक है, मतलब कि ये एक्वेटिक एनिमल होते हैं और पानी में ही रहेंगे, वाटर में ही रहेंगे, तो इनग्रेशन और इग्रेशन जो होता है वाटर करंट का, उसमें ये हेल्प करते हैं। टाइप ऑफ अगर कैनाल सिस्टम की बात करें तो 3 टाइप के कैनाल सिस्टम होते हैं। देखिए फर्स्ट है एस्कॉन टाइप, फर्स्ट इज एस्कॉन टाइप, ये लिखा हुआ है, फर्स्ट इज एस्कॉन टाइप, सेकेंड वन इज साइकॉन टाइप, ठीक है, साइकॉन टाइप होता है, और थर्ड होगा आपका ल्यूकॉन टाइप। तो 3 टाइप के कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। एनसीईआरटी में कैनाल सिस्टम टर्म दिया हुआ है, ना तो इसके बारे में एक्सप्लेन किया है और ना ही इसका टाइप दिया हुआ है, ठीक है। तो ये पार्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, डायग्राम मैंने बना दिया है, देखिए ये आपका पहला है एस्कॉन टाइप। एस्कॉन टाइप की अगर हम बात करें तो मैंने डायग्राम जो बनाया था, ठीक है, डायग्राम मैंने जो साइकॉन का बनाया था उसमें आपने देखा था कि स्मॉल होल थे, और जो स्मॉल होल थे उसको क्या कहा गया था, ऑस्टिया। तो वही ऑस्टिया ये देखिए ये है, वही ऑस्टिया ये है जिसके थ्रू वाटर करंट, ठीक है, वाटर जो होता है वो बॉडी के अंदर आएगा, पॉरीफेरा के बॉडी के अंदर आएगा, ठीक है। जैसे अगर सपोज एक बॉटल की बात करें, ठीक है, एक बॉटल ले लीजिए, एक बॉटल की अगर बात करें तो उसका जो कैप होता है, ठीक है, उसका जो कैप होता है उसको मान लीजिए ऑस्कुलम, और पूरे बॉटल में बॉटल का जो सरफेस होता है उसमें होल कर दीजिए, उसको हम मान लेते हैं ऑस्टिया। और एक बकेट वाटर जो होता है, एक बाल्टी पानी में आप उसको बॉटल को डालेंगे तो स्मॉल होल जो होता है ऑस्टिया के थ्रू पानी अंदर आएगा, इनग्रेशन होगा, और जो ऑस्कुलम है मींस जो कैप वाला पार्ट है, ऊपर वाला अपर वाला पार्ट होता है बॉटल का, उससे क्या होगा, इग्रेशन होगा, ठीक है, पानी क्या हो जाएगा, पानी बाहर निकलेगा। तो कुछ ऐसा ही इसमें होता है, पॉरीफेरा में होता है। तो पहला टाइप देखिए एस्कॉन टाइप। एस्कॉन टाइप का एग्जांपल है इसमें ल्यूकोसोलिनिया। यहाँ पे देखिए ये दिया है ऑस्कुलम, ये दिया हुआ है ऑस्टिया, और ये क्या है आपका स्पंजोसील है, ठीक है। ऑस्टिया स्मॉल होल, ऑस्कुलम लार्ज होल है, और स्पंजोसील है, ठीक है, स्पंजोसील। स्पंजोसील जिसमें क्या आता है, वाटर जैसे ही आता है, वाटर आते ही, ठीक है, वाटर आते ही ये कोनियोसाइट जो सेल्स होते हैं उसके थ्रू जितने भी फूड मटेरियल्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और स्पंजोसील में वो वाटर आके ऑस्कुलम के थ्रू क्या होता है, बाहर निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लास्ट अगर लेयर की बात करें तो सबसे आउटर लेयर इसकी क्या होती है, डर्मल ऑस्टिया। सबसे आउटर लेयर क्या होती है, डर्मल ऑस्टिया। देन इसके बाद इसमें 3 लेयर होता है, पहला होता है पिनाकोडर्म, दूसरा होता है कैनोडर्म, और थर्ड होता है क्या, मीजेनकाइम, ठीक। तो यहाँ पे सबसे आउटर लेयर की बात करें, इसकी बात, ठीक है, सबसे आउटर लेयर की हम बात कर रहे हैं। आउटर लेयर की बात करें तो इसको हम कहते हैं पिनाकोडर्म। डर्म का मतलब क्या है, डर्म का मतलब लेयर होता है, तो पिनाकोडर्म आउटर लेयर होती है इसकी। कैनोडर्म इनर लेयर होती है ये वाली, ठीक है, इनर लेयर होती है। और कैनोडर्म को कॉलर सेल्स भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, कॉलर सेल्स, ठीक है। और कैनोडर्म से अटैच होता है क्या, कॉनोसाइट।
कॉनोसाइट क्या है? ये एक सेल है जो कि जिसमें क्या होता है, जो कि फ्लैजिलेटेड होता है। ठीक, ये देखिए इधर मैं आपको दिखा रही हूँ। डायग्राम को थोड़ा सा हम यहाँ पे 3D फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये क्या है? ये आपका कॉनोसाइट सेल है, इससे निकला हुआ क्या है? ये फ्लैजिला है। ठीक है, ये फ्लैजिला है। ठीक, ये क्या है आपका? कैनोसाइट सेल है, कैनोसाइट सेल है। और कैनोसाइट से अटैच क्या है? ये लेयर है। कौन सी लेयर है? ये कैनोडर्म लेयर है। ठीक है, और कैनोडर्म की जो आउटर लेयर होती है, मतलब सबसे आउटर लेयर जो होती है इसकी कैनाल सिस्टम की, वो क्या कहलाती है? पिनाकोडर्म कहलाती है। और जो मिडिल पोर्शन होगा इसका, मिडिल पोर्शन होगा, इसको हम क्या कहते हैं? मीजनकाइम कहते हैं। ठीक है, वही चीज़ें आगे भी चलेगी, तो इसको आप समझ लेंगे तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। आउटर लेयर क्या है? पिनाकोडर्म। ठीक है, इनर लेयर क्या है? कैनोडर्म, जिसको हम कॉलर सेल भी कहते हैं। बीच में प्रेजेंट होता है मीजनकाइम। और देखिए जैसे ही वाटर करंट आता है, ठीक है, वाटर अंदर की तरफ आता है, इनग्रेशन होता है। इनग्रेशन होते ही वाटर के अंदर जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, ये कैनोसाइट, इस वाले सेल से, ठीक है, कैनोसाइट सेल्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। और बाकी जो एक्सेस अमाउंट में वाटर होता है, ये क्या आ जाएगा? इस स्पंजोसील में आ जाएगा। स्पंजोसील में आते ही ये जो फ्लैजिला है, फ्लैजिला का काम क्या होता है? फ्लैजिला मूवमेंट करेगा। ठीक है, जब मूवमेंट करता है तो ये क्या करता है? इग्रेशन कराता है। किसका? वाटर का। वाटर को बाहर निकालेगा और वाटर क्या होगा? ऑस्कुलम के थ्रू आउट हो जाता है। समझ में आया ये? ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं साइकॉन टाइप। साइकॉन टाइप का एग्जाम्पल है आपका स्काइफा। इसका डायग्राम देख लीजिए। डायग्राम आप लोग जब बनाएंगे, ठीक है, तो इस तरह से आप बनाओगे। मैंने पहले ही बना दिया था। ठीक है, इस तरह से बनाने के बाद इसको इरेज कर दीजिएगा, कई कई जगह पे इरेज कर दीजिएगा, जिसको हम ऑस्टिया दिखा देंगे। इसमें भी बहुत सारे इसमें टर्म्स होते हैं। ठीक है, सबसे आउटर जो होता है आपका आउटर पोर्शन प्रेजेंट होता है, क्या? आउटर डर्मल ऑस्टिया प्रेजेंट होता है। देन उसके बाद एपोपाइल होगा, रेडियल कैनाल होता है। इसको मैंने थोड़ा सा लार्ज करके यहाँ पे दिखाया। देखिए बाहर की तरफ क्या होता है? डर्मल ऑस्टिया। ठीक है, स्मॉल होल, जिसको डर्मल ऑस्टिया कहते हैं। फिर वाटर क्या होगा? अंदर आएगा। और जब वाटर अंदर आता है तो वाटर अंदर आते ही क्या होता है? ये एपोपाइल रीजन में आएगा। और एपोपाइल रीजन में आते ही क्या होता है? ये स्पंजोसील में जाता है। और स्पंजोसील में आने के बाद ये जितना भी फूड पार्टिकल्स होता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और बाकी जो एक्सेस अमाउंट में जो वाटर होता है उसको ऑस्कुलम के थ्रू क्या होते हैं? ये आउट कर देते हैं। ठीक है, ऑस्कुलम के थ्रू ये आउट कर देंगे। नेक्स्ट इसके बाद क्या है? ल्यूकॉन टाइप। ल्यूकॉन टाइप कैनाल सिस्टम में देखिए ये इसका एग्जाम्पल क्या है? स्पॉन्जिला। ठीक है, स्पॉन्जिला। अब इसका कैनाल सिस्टम देखिए कैसा है। ठीक है, कैनाल सिस्टम थोड़ा सा इसका कॉम्प्लेक्स होता है। एक साइड का पूरा डायग्राम मैंने बनाया है। ठीक है, इसको आप इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कैनाल सिस्टम होता है। सबसे लार्ज जो होल होता है इसमें ऑस्कुलम प्रेजेंट है। ठीक है, ऑस्टिया, ये डर्मल ऑस्टिया जो कि स्मॉल होल है। स्पंजोसील बीच में होगा। फ्लैजिलेटेड यहाँ पे चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि चैम्बर यहाँ पे प्रेजेंट है। और एपोपाइल प्रेजेंट होगा। वाटर करंट आता है डर्मल ऑस्टिया के थ्रू, और आते ही क्या होता है? ये एपोपाइल प्रोपाइल के थ्रू आते ही ये स्पंजोसील में आएगा। और स्पंजोसील में आते ही क्या होता है? ये सारे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और जितना भी एक्सेस अमाउंट में वाटर होगा वो ऑस्कुलम के थ्रू क्या कर देते हैं? आउट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में अगर इसको बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं इसको। तो ये हो गया 3 टाइप ऑफ ल्यूकॉन सिस्टम। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम फर्स्ट कैनाल सिस्टम की बात करें जो कि क्या है? एस्कॉन टाइप। तो एस्कॉन टाइप देखिए, एस्कॉन टाइप यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए। पहला स्टेप क्या होता है एस्कॉन टाइप का? एस्कॉन टाइप का पहला टाइप क्या होता है? इनग्रेशन का। ठीक है, इनग्रेशन होगा पहले, है ना? इनग्रेशन कहाँ पे होता है? इनग्रेशन देखिए, इनग्रेशन होगा थ्रू द पिनाकोडर्म, है ना? थ्रू द पिनाकोडर्म। पहले इनग्रेशन होगा थ्रू द पिनाकोडर्म। आउटर लेयर होती है पिनाकोडर्म, ये हो जाएगा। देन पिनाकोडर्म से ये कहाँ पे आएगा? वाटर मीजोफिल में आएगा। ठीक है, सॉरी, मीजनकाइम में आएगा। ये देखिए मीजनकाइम है मिडिल वाली। ठीक है, मीजनकाइम। देन इसके बाद आता है कॉनोडर्म, है ना? नेक्स्ट इसके बाद क्या आ जाएगा? कॉनोडर्म में आएगा। इनर लेयर होती है कैनोडर्म।
कैनोडर्म जिसको हम कॉलर सेल्स भी कहते हैं। और इसमें कौन सी सेल प्रेजेंट होती है? इसमें प्रेजेंट होती है कैनोसाइट्स। तो यहाँ पे कैनोडर्म के बाद आता है ये कैनोसाइट में। कैनोसाइट में जितने भी फूड होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, ठीक है। देन इसके बाद कैनोसाइट से ये जो वाटर होता है, ये वाटर ये फ्लैजिला के थ्रू क्या किया जाएगा? इग्रेशन किया जाएगा, ठीक है। फ्लैजिला के थ्रू इग्रेशन किया जाएगा और जितना भी वाटर है वो कहाँ आ जाएगा? स्पंजोसील में। स्पंजोसील में आएगा और स्पंजोसील के थ्रू ये लार्ज होल जो होता है ऑस्कुलम, ठीक है, ऑस्कुलम, इसके थ्रू क्या हो जाएगा? आपका बाहर आउट हो जाएगा, ठीक है। आया किसके थ्रू है? ऑस्टिया के थ्रू, जिसमें अलग अलग लेयर देखिए होती है, ठीक। ये आपका इनग्रेशन हो रहा है, इनका मतलब समझ में आ रहा होगा आपको, इनसाइड अंदर आ रहा है वाटर, और ईग्रेशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, ईग्रेशन, ठीक है, बाहर जा रहा है वाटर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, और डायग्राम मैंने बना दिया है। अगर कहीं पे भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।